हाय दोस्तों, आप लोग सभी को एक बार फिर से मेरा यूट्यूब चैनल रोशनी द लाइट में स्वागत है। मैं रोशनी, आप लोग सभी को मेरी तरफ से मैरी क्रिसमस। आज क्रिसमस डे है दोस्तों। कुछ ज़िंदगी में कुछ ऐसी घटना घट जाती है ना, सोच के कभी कभी बहुत बुरा लगता है। तो मेरे घर में कोई भी ये होता है, फंक्शन होता है, शादी ब्याह होता है, तो मेरे हस्बैंड के एक स्कूल फ्रेंड का एक ग्रुप है। मतलब स्कूल से बचपन के वो लोग दोस्त हैं, तो हम लोग घर में इनवाइट करते हैं सबको। तो इस बार भी मेरा भांजी का शादी है, तो हमने सबको इनवाइट किया। लेकिन उसमें से ना एक हमेशा रेगुलर आते थे इनके दोस्त, उन वो तो नहीं रह गए। वो लास्ट ईयर उनको हार्ट अटैक हो गया। बहुत दुख के साथ मुझे कहना पड़ा कि वो गुजर गए। तो अचानक वो तो गुजर गए, लेकिन उनकी वाइफ है, बेटे हैं। तो हम लोग दिल से चाहते थे कि उनको बुलाएं, लेकिन कुछ ऐसा घटना घट गया ना, तो उनका वाइफ के साथ हम लोग अभी टच में नहीं है। एक्चुअली क्या हुआ ना दोस्तों, कोविड का टाइम था। तो मेरे हस्बैंड के एक दोस्त कोविड के दौरान गुजर गए। तो उसका लगभग 1 साल भी नहीं हुआ था, तो दूसरे दोस्त हार्ट अटैक होने के कारण गुजर गए। समझ जाइए 1 साल के अंदर मेरे हस्बैंड के 2 फ्रेंड गुजर गए। तो उसमें से एक फ्रेंड की वाइफ है, वो हम लोग के साथ टच में है। हम लोग कोई फंक्शन में बुलाते हैं तो आती भी है। अब जो होना हो चुका है दोस्तों, इसमें तो किसी का कसूर नहीं है ना, किसी के साथ भी ये घटना घट जाती है। बहुत दुख की बात है, जिसके साथ गुजरता है वही समझ पाती है। हम लोग पूरी तरह से तो नहीं, फिर भी उनके ऊपर क्या गुजर रही होगी वो हम लोग समझ सकते हैं। लेकिन क्या करें, हम लोग अगर इस चीज़ को बचा पाते तो बचा पाते, लेकिन नहीं, हमारे हाथ में कुछ नहीं था। तो एक जो फ्रेंड है उनकी वाइफ जब हम लोग बुलाते हैं आती है, लेकिन दूसरे एक फ्रेंड है, उनकी वाइफ जब से उनके हस्बैंड गुजर गए ना, हम लोग के साथ उनका व्यवहार ही दूसरा हो गया। जब हम लोग कभी फ़ोन करते हैं, मैसेज करते हैं, तो फ़ोन तो उठाती नहीं है, तो हम लोग मैसेज करते हैं तो हम लोग को रूडली जवाब देती हैं कि मेरे साथ ना पहाड़ टूटा है, मैं ना भुगत रही हूँ, तुम लोग तो सुखी हो, खुशी हो। इस टाइप से वो नेगेटिव टाइप के आंसर देती है। दोस्तों गुस्सा तो नहीं लगता, क्योंकि वो जिस हालात से गुजर रही है हम लोग समझ सकते हैं। लेकिन दुख लगता है, क्योंकि हम लोग ने कभी नहीं चाहा कि इस टाइप का हो किसी के साथ भी। जाहिर सी बात है, आज उनके साथ हुआ तो यही चीज़ कल दूसरे के साथ, हमारे साथ भी कर सकती है। ले- लेकिन वो इस टाइप से, मतलब सभी दोस्त को, ये भी नहीं कि किसी एक के साथ ऐसा की हूँ, सभी फ्रेंड लोग, कोई भी फ्रेंड्स या मेरे उनके हस्बैंड के फ्रेंड या हम उनके वाइफ से, जैसे हम लोग बात करते हैं, हम लोग को इसी टाइप से वो आंसर करती है। तुम लोग खुश हो ना, तुम लोग एंजॉय करो, तुम लोग ये करो, इस टाइप से। तो बहुत दुख होता है। वही दूसरी वाली फ्रेंड की वाइफ जब हम लोग बुलाते हैं, अच्छा से रिस्पॉन्स करती है, आती है। मतलब दुखी तो वो भी है, बहुत है, क्योंकि उनके चेहरे से ही लगता है एक बेटी को लेके अकेले कैसे वो जी रही है। लेकिन हम लोगों को कभी उसने कुछ नहीं कहा, क्यों, किसी का कसूर ही नहीं है ना दोस्तों इसमें। तो ये तो ऊपर वाले के हाथ में है ना, किसको कितना दिन तक ज़िंदा रखना है, किसको कितना कब इस दुनिया से उठाना है, वो बात को वो अच्छी तरह से समझती है। लेकिन ये दूसरी वाली जिनके बारे में मैं बात कर रही हूँ, वो इस बात को समझ ही नहीं पाई कि ये तो किसी के साथ भी देर सवेर हो सकती है। लेकिन इस टाइप से रिएक्ट करके वो एक किस्म से सबसे रिलेशन ख़राब कर ली। क्या ही बताएं दोस्तों, हो सकता है उनका मेंटली
वो क्या सोचती हैं, क्या कंडीशन है। इसीलिए जो झेल वो नहीं इस बात को ये पाई होंगी, बर्दाश्त नहीं कर पाई होंगी। हमको कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन शायद उसने इस तरह से रिएक्ट नहीं किया होता तो आज हम लोग उनके यहाँ भी जाते, उनको भी इनवाइट करते, थोड़ा बहुत हम लोग के साथ मिलती जुलती तो फ्रेश भी हो जाती। लेकिन वो मिलना ही नहीं चाहती है। तो हम लोग भी अब शुरू में हम लोग ने बहुत ट्राई किए उनके साथ टच में रहने का, उनका घर आने जाने का भी कोशिश की, लेकिन इस तरह से उसने रिएक्ट करना शुरू कर दिया ना। अब तो हम लोग उनसे मिलने से हम लोग को डर लगता है, पता नहीं क्या रिएक्ट करे, क्या बोल दे। तो हम लोग भी नहीं जाते हैं और टच में नहीं है। लेकिन जिस तरह से इतना साल तक साथ रहे, एक क्लोज़ रिलेशन हम लोग के सब फ्रेंड्स और मेरे हस्बैंड के फ्रेंड्स और सबकी वाइफ्स में जो ये था, क्लोजनेस था, अचानक टूटने से बहुत दुख होता है। अभी शादी में, मेरे भांजी के शादी में हम लोगों ने सबको इनवाइट किया है, सब आएंगे, वो खाली नहीं आएंगी। चलो दोस्त तो नहीं है, गुजर गए, लेकिन उनकी वाइफ आती तो अच्छा लगता। लेकिन क्या ही करें दोस्तों, सबका अपना अपना सोचना है, उसका भी कसूर नहीं है, हो जाता है, क्या करें दोस्तों। औरत, यहाँ भी औरत को ही मैं कहना चाहूँगी, औरत को क्या क्या झेलना पड़ता है, वो भी मेंटली किस कंडीशन से गुजर रही होगी। मतलब स्ट्रगल की अपना एक मुकाम तक उनके हस्बैंड अभी पहुंच गए थे, एक बेटा को पढ़ा लिखा के उन्होंने बड़ा किया था। वो भी सोचती होंगी अब अच्छा ज़िंदगी जिएंगे, सुख का ज़िंदगी जिएंगे, तो अचानक उसके साथ इतना बड़ा हादसा हो गया। तो खैर दोस्तों, क्या ही बताऊं। तो आप लोग मेरे चैनल रोशनी द लाइट को कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। शुक्रिया।